Hey guys, welcome back. I'm Ashok Sir, इंग्लिश ग्रामर कोचिंग सेंटर एट खैरा। मेरे प्यारे छात्रों, अंधेरे को हटाने के वक्त में बर्बाद मत करिए, बल्कि अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। एक बार फिर मैं इसी लाइन को दोहरा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। हमने कहा अंधेरे को हटाने में वक्त को बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में खुद को ऊंचा उठाने में वक्त को लगाइए। इन्हीं सारे चंद लम्हों के साथ, चंद लाइनों के साथ मैं आज फिर इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के नए चैनल पर आप सबके लिए नए टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज मैं स्पोकन का एक नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने आया हूँ कि ताकि आप लोग आज सीख लें कि ये सारे शब्द बोलने कैसे आते हैं। देखो, मैंने लिखा है ऐसा लगता है कि वो मुझे जानती है, ऐसा लगता है कि आप कल स्कूल नहीं जाएंगे, ऐसा लगता है कि आप हमेशा यहाँ आते हो। इस प्रकार के सेंटेंस जब आ जाते हैं तो अक्सर विद्यार्थी को सिर चकरा जाता है कि ऐसे सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करें, हाउ टू ट्रांसलेट सच सेंटेंस। इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें। तो माय डियर स्टूडेंट, आप बिल्कुल अशोक सर के साथ बने रहिए। आप सबको विथ कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट के साथ आप लोगों को मैं बताऊंगा और सिखा कर ही छोड़ूंगा। और हाँ, मेरे साथ अगर मेरे चैनल पर बैठे होंगे पढ़ने के लिए तो बिल्कुल कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए ताकि आप लोगों को मेरी सारी वीडियो और मेरे सारे स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। कॉन्सेप्ट में सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले आप इट को लगा देना। क्या लगाना? इट लगाना। इट के बाद यानी कि सिम्स का प्रयोग करना। क्या करना? सिम्स। इट सिम्स, राइट। आप यहाँ पर इट लगाना। एक साथ कर दूं ताकि आप लोगों को बनाने में अच्छा लगे। हमने कहा सबसे पहले आप इट का प्रयोग करना, इट सिम्स का, राइट। आप इट सिम्स लगा देना। और इट सिम्स के बाद ध्यान रखना कि आप यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए, इट सिम्स के बाद आप दैट का इस्तेमाल करना। अब दैट लगाने के बाद आपको याद रहे कि दैट लगाओगे तो इसके बाद जो सेंटेंस रखना सब्जेक्ट प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार रखना माय डियर स्टूडेंट। यानी कि सेंटेंस जिस टेंस में होगा उस टेंस में आप यहाँ पर सेंटेंस का माने टेंस का प्रयोग करना। फिर इसके बाद माय डियर स्टूडेंट अदर वर्ड का इस्तेमाल करना। इन सारे कॉन्सेप्ट को ना कॉपी कलम लेकर के अगर बैठे हो तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले याद रखना है कि इट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? इट लगाना है। इट के बाद याद रखना है इट सिम्स रखना है। और इट सिम्स के बाद याद रखना है दैट लगाना है। आ रहा है ना समझ में? आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मेरी सारी पॉइंट को आप देखिएगा, अदर वर्ड लगाइएगा, इसको बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हमने कहा कि ऐसा लगता है कि वो मुझे जानती है, यानी हमने क्या कहा? इट सिम्स, इट सिम्स दैट, इट सिम्स दैट वो मुझे जानती है, यानी कि सी नोज मी, सी नोज मी। ऐसा लगता है कि वह मुझे जानती है, वो मुझे जानती है। इट सिम्स, हमने क्या किया? इट सिम्स दैट सी नोज मी। अब दूसरा सेंटेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा लगता है यानी इट सिम्स, क्या करेंगे बेटा? इट सिम्स दैट, इट सिम्स दैट।
आप कल स्कूल नहीं जाओगे यानी कि जाएंगे, तो यू विल क्या करोगे, यू विल नॉट, यू विल नॉट। इसी को ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, विल को हम वॉन्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, विल नॉट को हम ऐसा लिखा जाता है स्पोकन में, वॉन्ट, वॉन्ट इसका एब्रीवाइएशन वर्ड है, तो ध्यान रखिए आप ऐसा लिखेंगे यहाँ पर, कैसा, यू वॉन्ट गो टू स्कूल टुमारो, यू वॉन्ट क्या कर दोगे, यू वॉन्ट गो टू स्कूल टुमारो, आप ऐसा लिखोगे, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा, यू वॉन्ट गो टू स्कूल टुमारो। आप न एक नहीं हजारों सेंटेंस बनाइए, अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि आप लोगों को बोलना आ जाए। हमने कहा ऐसा लगता है कि आप कल स्कूल नहीं जाएंगे, इट सीम्स दैट यू वॉन्ट गो टू स्कूल टुमारो, इट सीम्स दैट यू वॉन्ट गो टू स्कूल टुमारो, दैट्स राइट। अब यहाँ पर देखते हैं, ऐसा लगता है, तीसरा सेंटेंस हमने क्या किया, इट सीम्स, इट सीम्स दैट, इट सीम्स दैट, इट सीम्स दैट। अब इसके बाद यू, आप हमेशा यहाँ आती हो, यू ऑलवेज, यू ऑलवेज कम हियर, यू ऑलवेज कम हियर। ऐसा लगता है न आप यहाँ हमेशा आते हैं, तो हमने क्या बनाया, इट सीम्स दैट यू ऑलवेज कम हियर, इट सीम्स दैट यू ऑलवेज कम हियर। आप न कॉपी कलम लेकर के एक नहीं हजारों सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, यू शुड बी ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस एट योर होम। आप अपने घर पर न एक नहीं हजारों सेंटेंस बनाइए, आपको बिल्कुल मैं सिखा कर छोड़ूंगा। मैं आज न बिल्कुल क्रांति करने आया हूँ, क्रांति मचाने आया हूँ, मैं इतिहास रचने आया हूँ आपके लिए। आप बिल्कुल इस ट्रिक्स को, आप इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा, कॉन्सेप्ट के अलावा, इसके अलावा और कोई अंग्रेजी होता ही नहीं है। बिल्कुल आप इसको, ट्रिक्स को नोट करिए, एक एक टॉपिक को नोट करिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप न कोशिश करते रहिए। और इसके बाद मैं ढेर सारे सेंटेंस बता दूंगा आपको, आप न जुड़े रहिए बस ऐसे ही। आगे चलता हूँ, अगला कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको देखिए। अगला कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट, अगले एग्जाम्पल की ओर चलता हूँ, और अगला कॉन्सेप्ट क्या है ये देख लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अगला देखिए क्या दिया है स्ट्रक्चर मैंने, इट पॉसिबल, क्या दिया है, इट पॉसिबल, यानी अगला स्ट्रक्चर जो होगा, अगला स्ट्रक्चर जो होगा आप सबके लिए वो क्या होगा, ये ध्यान रखना है। अगला स्ट्रक्चर वाले सेकंड स्ट्रक्चर मैंने दिया, सेकंड स्ट्रक्चर मैंने दिया, इफ, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल प्लस सेंटेंस, इसके बाद सेंटेंस रख देना माय डियर स्टूडेंट, क्या रखना, सेंटेंस। इस कॉन्सेप्ट पे मैं बात करता हूँ, और ये देखना, इफ पॉसिबल के बाद इफ पॉसिबल का प्रयोग करना, इफ पॉसिबल, अगर हो सके, अगर हो सके मुझे भूल जाना, इस प्रकार का सेंटेंस आता है ना, अगर हो सके तो मुझे बता देना, इस प्रकार का सेंटेंस आपको आता है, तो ध्यान रखना है कि अगर हो सके, अगर हो सके, अगर हो सके, अगर हो सके तो मुझे बता देना, अगर हो सके तो मुझे बता देना, अगर हो सके तो मुझे बता देना, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान समझिएगा, एकदम कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा। अगर हो सके तो मुझे भूल जाना, अगर हो सके तो मुझे भूल जाना, इस प्रकार के ना कई सेंटेंस आपको दिए गए, राइट। तीसरा सेंटेंस देख लीजिए, तीसरा सेंटेंस मैंने दिया, अगर हो सके तो नया मोबाइल ले लेना, अगर
हो सके तो नया मोबाइल ले लेना, राइट। आइए बात करते हैं इसी पे। हमने कहा इफ पॉसिबल का प्रयोग करेंगे। इफ पॉसिबल का प्रयोग सेंटेंस के अंत में भी कर सकते हो, और पहला सेंटेंस ध्यान रखना है कि इसके जो भी सेंटेंस आए हैं अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार आपको यूज करना होगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार आपको यूटिलाइज करने होंगे। सबसे पहले तो ये याद रखना होगा। इसके बाद देखिए ध्यान से, हमने कहा यहीं पे सबसे पहले ध्यान रखना होगा, हमने कहा अगर हो सके तो मुझे बता देना। तो अगर हो सके तो मुझे बता देना, तो क्या करेंगे, इफ पॉसिबल इन्फॉर्म मी। इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल इन्फॉर्म मी। अगर हो सके तो मुझे बता देना, ऐसा भी कर सकते थे, इन्फॉर्म मी इफ पॉसिबल। इन्फॉर्म मी इफ पॉसिबल, दोनों तरह से बना सकते हो, राइट। एक और देखते हैं, हमने क्या किया, हमने दूसरा किया इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल, समझ रहे हो ना, कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना। इफ पॉसिबल फॉरगेट मी। इफ पॉसिबल फॉरगेट मी। इफ पॉसिबल फॉरगेट मी, या ऐसा भी कर सकते थे, फॉरगेट मी इफ पॉसिबल। फॉरगेट मी इफ पॉसिबल। आपने एक नहीं, आप हजारों सेंटेंस बनाइए, बट मैं केवल आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ। इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल क्या है, नया मोबाइल ले लेना, बाई। इफ पॉसिबल बाई अ न्यू मोबाइल। बाई अ न्यू मोबाइल। इफ पॉसिबल बाई अ न्यू मोबाइल। इफ पॉसिबल बाई अ न्यू मोबाइल। अगर हो सके तो मुझे भूल जाना, इफ पॉसिबल फॉरगेट मी। इफ पॉसिबल फॉरगेट मी। अगर हो सके तो मुझे बता देना, इफ पॉसिबल इन्फॉर्म मी। इफ पॉसिबल इन्फॉर्म मी। अगर हो सके तो नया मोबाइल ले लेना, इफ पॉसिबल बाई अ न्यू मोबाइल। इफ पॉसिबल बाई अ न्यू मोबाइल। आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे। आप ना कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं ना, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ना मेरे साथ रट रहे हो। मेरे साथ हमेशा याद रखना कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मेरे प्यारे छात्रों, कभी भी याद रखना कि जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है पढ़ना, लिखना और सीखना। अगर आप ना लिखना पढ़ना सीखना सीख गए ना, तो अंग्रेजी बोलने से कोई रोक नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। इसके अलावा और कोई दूसरा स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो यू शुड बी ट्राई टू लर्न, यू शुड बी ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस, नेवर थिंग्स आइदर राइट और रॉन्ग। आई थिंक डू कम, डू राइट, डू लर्न। आप ना ये करना सीखो, आप ये जानना सीखो, डू नो, आप अवश्य जानना सीखो। मैं ना सिखाकर छोड़ूंगा। अभी मैं ना आपको ये बता रहा हूँ, इसके बाद देखना आगे चलता हूँ, अगले कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये अभी समझ जाएगा। आप ना धीरे धीरे सारे स्ट्रक्चर को मैं समझा कर रखूँगा। अब ध्यान रखना, अगला बात कर रहा है थर्ड। थर्ड स्ट्रक्चर क्या है देख लीजिए। थर्ड स्ट्रक्चर मैंने लाया है आप सबके लिए। थर्ड स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। इसको पे गौर करिएगा। हमने लिखा है इट्स ऑब्वियस। क्या करना है, इट्स, आप ध्यान समझिएगा, इट्स ऑब्वियस। इट्स ओबियस प्लस दैट लगा देना। क्या लगा देना, दैट प्लस। अब सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब रखना, और इस वर्ब को ना अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार लिखना माय डियर स्टूडेंट। सेंटेंस जिस टेंस में होगा उस टेंस में लिखना, अकॉर्डिंग टू टेंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद अदर वर्ड रख देना। क्लियर। अब आपको ना कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे, मैं पहला सेंटेंस यहाँ दे रहा हूँ, है ना। जाहिर सी बात है उसने आपको धोखा दिया। आप कैसा सेंटेंस बोलते रहते हैं, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है उसने आपको धोखा दिया। जाहिर सी बात है उसने आपको
धोखा दिया। एक एक कॉपी कलम लेकर के बैठिए माय डियर स्टूडेंट, हम आपको ना सिखा रहा हूँ, हम आपको बताने आया हूँ। आप ना चाहे एक ये चीज़ याद रखना, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, आप जिसकी तैयारी कर रहे हो ना, आप अशोक सर के साथ जुड़े रहिए। आपको एक एक मैं कॉन्सेप्ट बता कर रखूँगा, सारी चीज़ें मैं सिखा कर रखूँगा। अंग्रेजी को ना बड़ी जल्दी, बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन होगा आप हल कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट। अगला है जाहिर सी बात है, ध्यान समझो, हमने लिखा जाहिर सी बात है। एक एक टॉपिक को आप कहते हैं ना, आप हमेशा जाहिर सी बात है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जाहिर सी बात है आप चालाक हो, आप चालाक हो, आप चालाक हो। अब एक नहीं, आप हजारों सेंटेंस बनाइए, आपको मैंने बोलना सिखा दूंगा। जाहिर सी बात है मैं आपको जानता हूँ, आप सेंटेंस बोलते हैं। जाहिर सी बात है मैं आपको जानता हूँ, जाहिर सी बात है मैं आपको, जाहिर सी बात है मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ। अब ध्यान समझना, एक नहीं आपको हजारों सेंटेंस बोलना मैं सिखा दूंगा। सबसे पहले आप ट्रिक्स पे काम करिए, आप ट्रिक्स को नोट कर लीजिए, आप कॉन्सेप्ट को नोट करिए। आप घर पर बैठे हैं ना, आप उसको लर्न करने की कोशिश करिए। मैं सिखा रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, आप ना भूलिएगा नहीं, आप लर्न करने का प्रयास करिए। हमने क्या दिया, जाहिर सी बात है मैं आपको जानता हूँ, जाहिर सी बात है उसने आपको धोखा दिया। एक नहीं हजारों सेंटेंस। देखो जाहिर सी बात है तो क्या लिखेंगे, इट्स, क्या करेंगे, इट्स ओबियस, इट्स ओबियस दैट, इट्स ओबियस दैट उसने आपको धोखा दिया है। उसने यानी ही चीटेड यू, ही चीटेड यू, सी चीटेड यू, आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसने आपको धोखा दिया। जाहिर सी बात है, इट्स ओबियस दैट ही चीटेड यू, इट्स ओबियस दैट she cheated you, it's obvious that she cheated you, it's obvious that he cheated you, it's obvious that they cheated you। I mean a lot of sentence आप बना सकते हैं। एक सेंटेंस और देखिए, हमने लिखा it's obvious, it's obvious, यहाँ पर ध्यान रखिए, it's obvious that, it's obvious that, और आप चालाक हो, you are clever, you are क्लीवर, यू आर क्लीवर, आप ऐसा कर सकते हो। दैट्स ओबियस, यू आर क्लीवर, आप ना, जाहिर सी बात है मैं आपको जानता हूँ, जाहिर सी बात है। इट्स ओबियस, हमने क्या लिखा, इट्स ओबियस, जाहिर सी बात है मैं आपको जानता हूँ। इट्स ओबियस आई नो यू, इट्स ओबियस आई नो यू, आई थिंक इट्स ओबियस नो यू। आपको मैं कई सेंटेंस बना रहा हूँ, एक नहीं हजार सेंटेंस दे रहा हूँ। देखो, इट्स ओबियस दैट आई नो यू, जाहिर सी बात है मैं आपको जानता हूँ, जाहिर सी बात है वो पढ़ता है। इट्स ओबियस दैट ही रीड्स, जाहिर सी बात है तुम लेक्चर देते हो। इट्स ओबियस दैट यू गिव्स लेक्चर, या यू लेक्चर, आई थिंक। आप ना एक नहीं हजारों सेंटेंस बनाओ, आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए, डोंट वरी, आप चिंता करने की बात नहीं है। अब तो आप अंग्रेजी सीख कर ही छोड़ोगे ना, आपको मैं अंग्रेजी सिखा कर ही छोड़ूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। थर्ड स्ट्रक्चर मैंने दिया, इट्स ओबियस दैट। इसके बाद आप अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार सेंटेंस को यूज कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। कोई प्रॉब्लम होगी मेरे गाइस तो आप ना मुझको इन्फॉर्म करना, मेरी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करना। और हाँ, एक बार मैं याद दिला देता हूँ, एयरफोर्स की तैयारी के लिए, नेवी की तैयारी के लिए, एनडीए की तैयारी के लिए, इफ़ यू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना, आप अशोक सर के साथ जुड़े रहिए। अंग्रेजी का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, मैं हल करके सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको यूपीएससी को क्रैक करना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।